हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। दोस्तों, महाशिवरात्रि का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन देव आदिदेव महादेव और माता पार्वती जी का विवाह हुआ था। वैदिक पंचांग के अनुसार फागुन माह के चतुर्थी तिथि के दिन हर वर्ष महाशिवरात्रि का पावन पर्व मनाया जाता है। इसीलिए इस दिन भक्त भगवान शिव और देवी पार्वती के निर्मित व्रत भी रखते हैं। पूरे विधि विधान से पूजा पाठ, खास तौर पर शिवलिंग पर जल अभिषेक करते हैं और कई जगह पर तो भगवान शिव की बारात भी निकाली जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि शिवरात्रि के पावन पर्व पर अगर कुछ विशेष चीजें घर पर लाई जाएं तो यह बहुत ही शुभ मानी जाती है। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो कि आप अपने घर पर ला सकते हैं। साथ ही साथ आप यह भी जानेंगे कि इस बार महाशिवरात्रि का पर्व कब मनाया जाएगा और 4 पहर की पूजा की शुभ मुहूर्त कौन कौन सा रहेगा और प्रदोष काल का और निश्चित काल का मुहूर्त कब से कब तक रहेगा। सबसे पहले जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीज है जो आप इस दिन घर पर ला सकते हैं। तो सबसे पहली चीज है शिव परिवार। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार महाशिवरात्रि के दिन घर में शिव परिवार का लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप अपने घर में एक तस्वीर ला सकते हैं या फिर आप प्रतिमा भी ला सकते हैं जिसमें भोलेनाथ के साथ साथ माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय जी, नंदी जी और उनके गण भी साथ में हो। मान्यता है कि घर में शिव परिवार की उपस्थिति होने से आपके परिवार पर सदैव भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद बना रहता है। अगली चीज है पारद शिवलिंग। अगर आप घर पर शिवलिंग लाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोग शिवलिंग का अभिषेक या प्रदोष काल हो या चतुर्दशी का व्रत हो, शिवरात्रि का व्रत हो या सोमवार का व्रत हो, तो घर में शिवलिंग की पूजा करना चाहते हैं, अभिषेक करना चाहते हैं, तो शिवलिंग की यदि पूजा आप घर पर करना चाहते हैं तो पारद शिवलिंग सबसे बेहतर होता है और उन्हीं का आपको पूजन या अभिषेक करना चाहिए। तो अगर आप घर में शिवलिंग लाना चाहते हैं तो उन्हें स्थापित करना चाहते हैं तो आप महाशिवरात्रि के दिन घर पर पारद शिवलिंग लेकर आए। ध्यान रखें, जब आप शिवलिंग खरीद कर लाते हैं तो साथ में कुछ मीठी वस्तु या मिठाई वगैरह भी अवश्य लाएं। यदि आप पारद शिवलिंग की स्थापना घर में करते हैं तो ना सिर्फ आपको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, बल्कि घर में जितने भी वस्तु दोष और काल सर्प दोष हो, पितृ दोष हो, कोई ग्रह दोष हो, तो वो भी दोष दूर हो जाता है। घर में शांति का माहौल होता है। अगली वस्तु है रुद्राक्ष। महाशिवरात्रि के दिन घर में रुद्राक्ष लाना बहुत ही शुभ माना जाता है। भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है रुद्राक्ष को। इसलिए अगर आप शिवरात्रि के दिन आप रुद्राक्ष खरीद कर लाते हैं तो विधि पूर्वक अभिषेक करके इसे घर में रखते हैं और इसका 108 बार जाप करते हैं तो इससे भी आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। और इसके साथ ही रुद्राक्ष आपके जीवन में सारे रोग शोक और दुखों का निवारण भी करता है। आप रुद्राक्ष की माला ला सकते हैं या फिर आप पंचमुखी रुद्राक्ष भी घर में रख सकते हैं। अब जानिए इस महाशिवरात्रि के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार फागुन कृष्ण चतुर्थी तिथि प्रारंभ होगी 26 फरवरी बुधवार को सुबह 11:09 से और चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी 27 फरवरी दिन गुरुवार को सुबह 8:54 पर। ऐसे में उदय तिथि के अनुसार इस बार 26 फरवरी बुधवार को ही केवल महाशिवरात्रि का व्रत रखा जाएगा। व्रत सुबह सूर्योदय के से प्रारंभ होकर अगले दिन के सूर्योदय तक रहेगा। शिवरात्रि के व्रत में बहुत से लोग निराहार निर्जला रहकर व्रत रखते हैं, तो कुछ लोग एक समय फल आहार ग्रहण करके भी व्रत रखते हैं। जिनकी सामर्थ व्रत रखने की ना हो वह भी इस दिन शुभ मुहूर्त में भगवान शिव की और शिवलिंग की पूजा करके व्रत जितना ही पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। 26 फरवरी को ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 5:16 से 6:04 तक। वहीं सूर्योदय सुबह 6:53 पर होगा और सूर्यास्त का समय 6:25 पर होगा। इस बार शिवरात्रि व्रत के दिन बहुत ही शुभ योग बन रहा है, जो कि शिव योग होगा सुबह से लेकर रात 11:41 तक रहेगा और उसके बाद में सिद्धि योग प्रारंभ हो जाएगा। अमृतकाल सुबह 6:02 से 7:31 तक रहेगा।
राहुल काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है दोपहर 1:30 से शाम 3 बजे तक रहेगा और भद्रा सुबह 11:08 से रात 10:05 तक रहेगा। भगवान शिव की पूजा के 4 पहर के प्रथम पूजा का मुहूर्त प्रारंभ होगा। पूजा समय शाम 6:19 से 9:26 तक रहेगा। वहीं द्वितीय पहर पूजा रात 9:26 से मध्य रात्रि 12:34 तक रहेगी। तृतीय पहर पूजा रात 12:34 से प्रारंभ होकर सुबह 3:41 तक रहेगी और चतुर्थी पहर पूजा सुबह 3:41 से 6:48 तक रहेगी। वैसे भगवान शिव के भक्तों को इन चारों पहरों की ही पूजा करनी चाहिए। अगर 4 पहर में पूजा करना संभव न हो पाए तो प्रथम पहर और अंतिम पहर के अलावा निश्चित काल मुहूर्त और प्रदोष काल में भी पूजा करनी चाहिए। तो 26 फरवरी बुधवार को प्रदोष काल मुहूर्त शाम 5:40 से प्रारंभ होकर 7:10 तक रहेगा। वहीं निश्चित काल मुहूर्त रहेगा रात 12:09 से 12:59 तक। आसपास शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग का जल अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत जल अर्पित कर सकते हैं। अगर ऐसा करना संभव न हो तो आप मानसिक रूप से भी भगवान शिव के ओम नमः शिवाय मंत्र का सच्चे मन से जाप करके भी आप मानसिक पूजा शुभ मुहूर्त के दौरान कर सकते हैं। व्रत का पारण हमेशा अगले दिन जल चढ़ाने के बाद किया जाता है। तो 27 फरवरी गुरुवार को शिवरात्रि व्रत खोला जाएगा सुबह 6:53 से 8:54 के बीच में। इस समय भगवान शिव को अर्पित किया गया प्रसाद ग्रहण करके उसके बाद सात्विक भोजन ग्रहण किया जा सकता है। और क्योंकि इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में रहेगा तो पाताल लोक में भद्र होने से पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। ऐसे में भद्रा काल के समय आप पूजा पाठ कर सकते हैं, जल अभिषेक भी कर सकते हैं। लेकिन जो लोग भद्रा का बहुत ज्यादा विचार करते हैं, उसे अधिक रूप से मानते हैं, उन्हें सुबह भद्रा काल लगने से पहले और रात को भद्रा समाप्त होने के बाद पूजा करनी चाहिए। बोलो हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।